नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देखने जा रहे हैं हमारा यह खास कार्यक्रम 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। सेमीफाइनल मुकाबला जो T20 का होने जा रहा है, दरअसल उस पर सिर्फ ना हिंदुस्तान की निगाहें हैं बल्कि दुनिया भर के जो क्रिकेट प्रेमी हैं सबकी निगाहें हैं। और आपको पता है, जब मुकाबला इस तरीके का हो, जहां डू और डाई की स्थिति हो, करो या मरो का जो मुकाबला होता है, यानी निर्णायक मुकाबला, तो मन में तमाम तरह के सवाल होते हैं, कौतूहल, संशय। तो एबीपी न्यूज पर इसका समाधान ढूंढने का हम प्रयास करेंगे ज्योतिषियों की निगाहें से। देश भर के जो 11 विद्वान ज्योतिष हैं वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हमारी बातचीत होगी। सेमीफाइनल में क्या होने वाला है ये तो हम आपको बताएंगे ही। अलग अलग खिलाड़ियों की भी अगर बात की जाए तो उनके सितारे क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं विस्तार से। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शंखनाद के साथ। तमाम ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा शंखनाद हो जाए, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। चलिए, तो आगाज बहुत शानदार है और उम्मीद करते हैं किसी शंखनाद की तरह टीम इंडिया की भी जीत हो। लेकिन सितारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। टीम इंडिया के सितारे अभी क्या कह रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर? हाँ, देखिए 10 तारीख को 6:30 बजे एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसमें कुंडली मेष लग्न की बनती है। कुंडली में शनि एकादश भाव के चंद्रमा से एकादश भाव को भी देखते हैं और वहाँ गुरु बैठे हुए हैं, तो 60-40 के चांसेस हैं इंडिया का जीतने का। जो टॉस के समय की जो कुंडली बन रही है वह मकर लग्न की कुंडली बन रही है और लग्न में ही शनि है, तो बिल्कुल यहाँ पर चमत्कारी वहाँ पे परिवर्तन। मतलब टॉस के समय की कुंडली भी आपने निकाली है, तो बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। फिर तो जब प्ले होगा, स्टार्ट होगा भारतवर्ष के समय के अनुसार 1:30 बजे का, उस समय भी कुंभ लग्न की कुंडली आ जाती है। लड़ाई तो बराबर की है। गणेश जी 60-40 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 70-30 का खेल ना हो जाए। देखिए 11वां भाव चोट दे देता है, रोक दे देता है, लेकिन धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति भी कराता है। तो दोनों घटनाएं देखने को मिलेंगी। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में उच्च का होने वाला है जब हमारा मैच होगा, तो उस टाइम पे स्थितियां पराक्रम भाव की बहुत मजबूत हो रही है और उच्च का चंद्रमा जब लगन में आएगा तो लगन को बहुत स्ट्रांग बल देता हुआ नजर आ रहा है। 9th और 10th लॉर्ड जो शनि है हमारा, वो भी अब हमारा डायरेक्ट हो गया है और मूल त्रिकोण राशि की तरफ जा रहे हैं शनि महाराज भी। तो ये भी भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और भारत की इस समय बहुत प्रखर स्थिति, कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। शनि और सूर्य का दिन है, तो सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। और बृहस्पति हमारा 3 अंक है बृहस्पति का, तो बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्र है, इसलिए हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, कल की विजय भारत की निश्चित है, क्योंकि अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो खेल का जो हम 3rd भाव मानते हैं और पंचम भाव को भी हम खेल से जोड़ते हैं। यहाँ पर भारत की अगर लगन कुंडली पे सिर्फ ध्यान दिया जाए तो 4थे भाव का स्वामी चंद्रमा और पंचम का स्वामी बुध दोनों ही पराक्रम भाव में है, 3रे भाव में। तो खेल भाव वैसे भी बहुत मजबूत है। अगर इंडिया टॉस जीतती है तो उनको फिर फील्डिंग करना चाहिए, क्योंकि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए खराब है और जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसके लिए बहुत अच्छा है। ये मैच बहुत टक्कर का होने वाला है। इधर हमारे कप्तान हैं रोहित, उधर हैं बटलर साहब, और आप देखिए दोनों का मालिक जो है वो शुक्र है। दोनों का मालिक शुक्र है। अच्छा, तो इस पर जब विचार करेंगे, जब दोनों कैप्टन की जो लॉर्ड है वो एक ही हैं, तब तो वही वाली बात हो गई, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इस पर होगी। जो प्लेयर हैं उनके टेक्निक को समझना होगा, चालाकियां की जाएंगी, रहस्यमय तरीके से आपको उलझाने का कोशिश किया जाएगा और बहुत कुछ नजर आता है कि वहां पर आपके प्लेयर रहस्यमय तरीके से उलझ सकते हैं और नुकसान हो सकता है। मैं जो परिस्थिति दिख रही है, मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूं कि नहीं इंडिया हारने जा रही है, बट जो कंडीशन दिख रही है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, मुफीद नहीं है, मतलब बहुत अनुकूल नहीं है। आप ये कह रहे हैं अनुकूल परिस्थिति, मतलब बाकी लोगों से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, 100% वाले जैसे इधर है, अनुकूल परिस्थिति नहीं दिख रही है। आगे बढ़ता हूं और मेरा सवाल अब ये है, आप सभी लोगों से सुन लीजिए। कप्तान साहब टीम इंडिया को फाइनल तक ले जाएंगे कि नहीं? क्या करना कहती है आप लोगों की? सभी लोगों से मेरा सवाल, आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? रोहित का डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 30, 1987 और ये नागपुर पे जने हुए हैं और इनका समय सुबह का लिया गया है, इसलिए लग्न इनका धनु आता है। धनु लग्न लेके कर रहे हैं और ये द्वितीया तिथि में पैदा हुए हैं। द्वितीया
द्वितीया तिथि में जो पैदा होते हैं उनके लिए धनु और मीन दोनों ही दग्ध राशि में आ जाते हैं। अच्छा। और यही लग्न होने के कारण इनको बड़ी कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और इनकी जो परफॉर्मेंस जो आप पूछ रहे हैं, ये इतना उभर के नहीं आ पाएगा इसमें सेमीफाइनल्स वाले में। परफॉर्मेंस नहीं ही बढ़िया रहेगी नहीं बढ़, क्योंकि इसमें ये भी द्वितीय तिथि में ही हो रहा है। कल जो है वो द्वितीय तिथि है और ये खुद भी द्वितीय तिथि में ही जने हैं, तो दोनों का दग्ध राशि एक ही है। दग्ध राशि एक ही होने के कारण इनको कंसंट्रेशन पावर में थोड़ा दिक्कत आएगी। मेष राशि उसके जन्म की बनती है रोहित की, आपने 29 के हिसाब से बनाया है, तभी आप सूर्य चंद्र को एक साथ जोड़ रहे हैं। चंद्रमा उच्च का है इनका। देखिए, जो 30 तारीख को वृषभ राशि है, तो सूर्य चंद्र साथ नहीं है। जन्म में भी और वर्तमान में सूर्य चंद्र साथ नहीं है ना, गोचर में भी उच्च का है। नहीं, तारीख बदल जाएगी, कुछ कह रहे हैं। एक मिनट जरा मैं उनसे ले लेता हूँ रिएक्शन। 30 तारीख का है तो वृष चंद्र एक बताइए, माइक लाइए, बदल रहा है। मैं आता हूँ, इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं क्या? तारीख बदल जाएगी, उससे कुछ असर होगा? शाम को 6:32 से तिथि बदल जाएगी। आप द्वितीया तिथि बोल रहे हैं, द्वितीया तिथि नहीं है, तृतीया तिथि लग जाएगी। और मैच जो है भारतीय समय के अनुसार 6:32 पे यहाँ बदल रही है ना, उनका टाइम वहां भी तिथि बदल जाएगी। 5 घंटे पहले हैं हमसे, वो 5 घंटा पहले हैं, लेकिन तिथि बदल जाएगी। जब मैच का खेल शुरू होगा तिथि बदल जाएगी, और तिथि बदलने के कारण तृतीया तिथि होगी। और 6:30 बजे और रोहित शर्मा की एकादशवें भाव में मंगल बैठे हैं, उन्हें विजय प्राप्त कराएंगे। अच्छा, रोहित शर्मा खुद फॉर्म में वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ये बताइए। देखिए, रोहित शर्मा की जो कुंडली आई नहीं है, चंद्र मंगल योग है उनका। चंद्र कुंडली देख रहे हैं तो चंद्र कुंडली वृषभ बन रही है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, और 9th एंड 10th लॉर्ड जो शनि है वो फिर से डायरेक्ट होके अपनी मूल त्रिकोण राशि की तरफ जा रहा है। तो रोहित शर्मा की काफी अहम भूमिका रहने वाली है। हाँ, जो लग्नेश शुक्र है वो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ पीड़ित हैं अभी, और अस्त भी हैं। तो यहाँ पे जो उनको जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट उसके बाद भी उनकी काफ़ी अहम भूमिका मुझे नज़र आ रही है रोहित शर्मा की इस मैच को आगे ले जाने में। रोहित शर्मा को लेकर कुछ जानकारी आपके पास भी, आपके पास है उनकी कोई गणना? हाँ। चंद्रमा की स्थिति बड़ी मजबूत है। क्या बात है सर? देखिए, ज्योतिष सिर्फ कुंडली पर ही नहीं, भाव भंगिमा पर भी वर्क करता है। भाव भंगिमा पर भी चेहरे को भी नापता है, देखता है, तौलता है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि लग्न देखकर बताया जा सकता है कि वह उसकी कुंडली है कि नहीं है। पहली चीज कि देखिए, सबके पास हमें लगता है कि इंटरनेट का ही माध्यम है, सबने वहीं से लिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं उनके भाव भंगिमा पर, तो हम कहते हैं कि हमें कर्क लग्न की कुंडली उनकी ज्यादा जस्टिफाई लगती है, जो हम लोगों के पास है। और उससे मंगल एकादश भाव में आप देखिएगा कि कल के तिथि में जो मैच है उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन रोहित शर्मा का होने वाला है, व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए। और बाकी जितनों से हम ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं, वह हो सकता है कि हमें निराश करें। आप सर ऐसे से क्यों हिला रहे हैं ना वाले मुद्रा में? मुझे लग रहा है रोहित शर्मा का जो गेम होगा वो जैसी हम सोचते हैं जिस तरह होना चाहिए उस तरह की परफॉर्मेंस मुझे नहीं दिखाई देती। अच्छा, रोहित शर्मा बल्ला नहीं बोलेगा उनका? नहीं, वो जो हमें उम्मीद होगी, जिस टाइम हमें उम्मीद होगी कि इस ओवर में हमें उनसे इतने रन चाहिए, तो वहां कुछ मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर नहीं हो पाए। T20 में तो शुरू से ही रन चाहिए, ओवर का क्या इंतजार करना, उसमें तो दनादन मारते रहिए। ऐसा दिख नहीं रहा आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर थोड़ा स्ट्रगल आ जाएगा रोहित शर्मा के दृष्टिकोण से। ये मुझे दिखाई देता है। देखिए, एकादश में अगर मंगल को भी मानते हैं तो एकादश में मंगल वक्री हो रखा है। अच्छा, तो इसीलिए वो उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। और जो उम्मीद ये लगा रहे हैं, मतलब कप्तानी पारी नहीं खेल पाएंगे, लबो-लुबाब ये आप ये कहना चाह रहे हैं। पर डायरेक्शन अच्छा दे पाएंगे, एक मनोबल दूसरों को अच्छा दे पाएंगे। अच्छा, रणनीति स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी उनकी, व्यक्तिगत तौर पे नहीं दे पाएंगे बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, आपकी बात मैं समझ गया। रोहित के बारे में किसी के पास और कोई गणना हो तो बताना चाहते हो? हाँ, रोहित शर्मा का कर्क लग्न की कुंडली है और एकादश का मंगल है, और इनके जो दशम है, दशम भाव में सूर्य का बैठना यह विजय की प्राप्ति कराता है। रोहित शर्मा की पुनर्वापसी अच्छे तरीके से होगी और निश्चित तौर पर जो है वह लाभ की प्राप्ति करेंगे। और एक और बात बता दूं, सूर्य कुमार यादव जो हैं वह कल के परफॉर्मेंस बहुत बेहतर करेंगे। चलिए, मैं आता हूं सूर्य कुमार यादव, पहले रोहित शर्मा की बात हो रही है। जी बिल्कुल। देखिए, रोहित शर्मा की कुंडली का चंद्र लगन का स्वामी जो चंद्रमा है और सूर्य लग्न के स्वामी मंगल दोनों ही बैठे हुए हैं लाभ भाव में। एक ये विशेष बात है कि दोनों ही लग्नों के स्वामी अगर लाभ भाव में रहते हैं
और खेल भाव का कारक मंगल वो भी लाभ भाव में है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा खेलेंगे ये, लेकिन राहु का गोचर बहुत उतना शुभ नहीं है इनकी कुंडली पे, तो अगर ये थोड़ा सा राहु को ध्यान रख के, अब तो इतना समय नहीं है कि उपाय करवाए जाए, लेकिन कहीं तो चोटिल भी तो नहीं हो गए रोहित, और शनि इनको स्थिरता दे रहा है, तो बहुत स्थिर तरीके से और बहुत सूझबूझ के साथ खेलेंगे। रोहित जी के बारे में बात की जाए और कल के हम मैच का डिस्कशन करते हैं, जैसे सभी लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा। नहीं, मैच की बात हो गई, रोहित जी का मैं कर्क लग्न से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, जितने भी एस्ट्रोलॉजरों ने अपनी राय रखी है, इसलिए मैं कर्क लग्न से राय नहीं रखता। कर्क लग्न का आदमी स्पोर्ट्स में बहुत कम जाता है, कर्क लग्न का व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है और उसका स्पोर्ट्स में जाने का नेचर बहुत कम होता है, तो मैं कर्क लग्न से भाग नहीं रखता हूं। बट नहीं, सुन लीजिए, अरे तो इंदिरा गांधी कौन सा क्रिकेट खेलती थी महाराज? इतना बड़ा दुनिया में इंदिरा गांधी से बड़ा दुनिया में पराक्रमी महाराज, मैंने राजनीतिक पराक्रम की बात नहीं की है। मैं अपने बात को, कमाल है, वैसे जबरदस्ती कूदने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जहाँ की, देखिए, लड़ाई करना अलग विषय है, राजनीति करना अलग विषय है, क्रिकेट खेलना अलग विषय है। बात ध्यान रखिए। नहीं महाराज, राजनीति करना, सुन लीजिए, जो व्यक्ति क्रिकेट खेल सकता है वो फुटबॉल बहुत अच्छा नहीं खेल सकता, इसी को ध्यान रखिए। किसी भी खेल में बहुत अव्वल होने के लिए उसका पंचमेश, षष्ठेश, नौमेश और दसमेश, पंचमेश पंडित जी ब्रेन को स्ट्रॉन्ग, सुन लीजिए, फिफ्थ हाउस ब्रेन है, सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्योतिष को गलत प्रेजेंट मत कीजिए, ज्योतिष को गलत प्रेजेंट मत कीजिए। पंचम भाव ब्रेन है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन पंचम भाव वहां एक्टिवेट होता है जहां आप मंगल से संबंधित काम करते हैं। पंचम भाव ब्रेन है, लेकिन जब भी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं तो लग्न इंपॉर्टेंट है, वहां पर जो लग्न होगी वो व्यक्ति उसको सोच कर चलेगा। ऐसे कैसे? अच्छा खिलाड़ी का लोग है, ये गलत तरीका है। अपनी ओरिजिनल कुंडली है। पंचम भाव, ठीक है, अब उनकी बात हो जाने दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, विराट कोहली की बात करूंगा। हाँ, बोलिए, बात ध्यान रख लीजिए। आता हूं भाभी जी, मैं आ रहा हूं अपनी बात पर, सुन लीजिए मेरी बात। आता हूं, बोलिए। पंचम भाव ब्रेन है, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ब्रेन है। स्पोर्ट्स के लिए शुरू से बच्चे का विचार स्पोर्ट्स की तरफ होना चाहिए, तब वो उसमें जाएगा, ऐसे कोई नहीं चला जाता है। 11 ज्योतिषी बताएंगे, हम वर्ल्ड कप लाएंगे, यह खास कार्यक्रम एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बात अब विराट कोहली की होगी, जिस तरीके से उनका बल्ला बोल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में, क्या विराट एक बार फिर से वही कमाल करने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है। गणेश जी, विराट कोहली की कुंडली क्या कह रही है? थोड़ा मुश्किल आएगा। अच्छा, और मुश्किल आएगा? हाँ, क्योंकि देखिए, इनके कुंडली में राहु जो है वो तृतीय भाव पर बैठे हैं, पराक्रम जरूर है, पर शुक्र दशम भाव पर नीच के हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। हो सकता है जो हम 50 का या 50 से ऊपर का हाफ सेंचुरी का जो उम्मीद रख रहे हैं, उसके नज़दीक में ही इनके लिए कुछ विपरीत घटनाएं घट जाएं, तो वैसे इनके स्कोर अच्छे बनेंगे, पर जो उम्मीदें लगा के हम बैठे हैं कि यही पार लगाएंगे, वैसा नहीं मतलब है। उनके बल्ले से भूकंप आ जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। जिस समय भारतवर्ष में यह मैच शुरू हो रहा है, उस समय जो कुंडली आती है वह कुंभ लग्न की आती है, जब भारत में शुरू होगा, जो खेल शुरू होने का समय है, और उसके अनुसार से देखें तो जो गणना कहती है कल सबसे निराशाजनक प्रदर्शन विराट कोहली का होने वाला है इस वर्ल्ड कप का। यह सभी को देखने को मिलेगा और इसमें कोई संशय नहीं आएगी। सबके अपने अपने विचार हैं। मुझे तो ये लगता है कल धमाल होने वाला है। अब जब बर्थडे के बाद से हम देख रहे हैं कि अभी बर्थडे निकला है विराट कोहली का, तो उसके बाद से इनकी ग्रह दशा काफी इंप्रूव हुई है और विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। देखने को मिलेगा। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और शनि भी डायरेक्ट हो गए हैं, तो उनका पराक्रम भाव का स्वामी डायरेक्ट हो गए, तो बहुत अच्छी इनकी ग्रह दशा बन गई। मैं आता हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, पहले इनको जरा बोल दीजिए जोशी जी। शनि और शुक्र की जो युति है ना, इसमें पराक्रम में शनि और शुक्र, ये दोनों बहुत प्रबल योग बना रहे हैं। निराशा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन कल की टीम में। और यहाँ तक है कि जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत जुझारू भी होगा, मुझे तो लग रहा है कि 7 खिलाड़ियों से पहले ही टीम इंडिया बहुत अच्छा परिणाम दे देगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य कुमार यादव की बात होगी। आपके पास है उनकी कुंडली, सूर्य कुमार यादव की? चलिए निकाल लीजिए आप कुंडली और उनकी बात कर लेते हैं। अब सूर्य कुमार यादव क्या करने वाले हैं सेमीफाइनल मुकाबले में? इस बार बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं, जैसा मुझे लग रहा है कि डार्क हॉर्स वो साबित होंगे।
और अभी तक भी उनका प्रदर्शन बहुत धुआंधार तूफानी बल्लेबाज है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनका जो जन्मदिन है 14 सितंबर 1990, तो 9 का अंक 3 बार आया है। 9 का अंक मंगल का होता है और हम सभी जानते हैं कि मंगल खेल का कारक होता है। मंगल न्यूमरोलॉजी से भी बहुत प्रबल है। और अगर हम अष्टक वर्ग लगाएं तो लगन भाव में इनको 35 अंक प्राप्त हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। दूसरे भाव का स्वामी भाग्य भाव में है, जो कि खेल के कारक हैं। और देखिए, एक मैंने सब जो हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं सभी में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, अगर मैंने अभी एनालिसिस किया, अगर हम विराट कोहली की बात करें, सूर्य कुमार जी, अस्मत पटेल की बात करते हैं, सभी का राहु बहुत प्रबल है और कहीं ना कहीं पराक्रम भाव से कनेक्ट है। किसी का पराक्रम भाव में, जैसे सूर्य कुमार जी का 3rd हाउस में है, विराट कोहली जी का 3rd हाउस में है और अस्मत पटेल जी का है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो ऋषभ पंत, जितने भी अच्छे प्लेयर हैं सभी का राहु 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में। और जो और बच रहे हैं उनका आप देखेंगे कि मैं आता हूं, पहले एक-एक करके। सूर्य कुमार यादव जी की कुंडली है भाभी जी आपके तो पास? सूर्य कुमार जी के लिए जो सबसे अच्छी बात है इनका, जो सबसे बेस्ट लग रहा है इनका, देखिए तीनों राशि इनकी, सूर्य अपनी राशि का है, गुरु उच्च का है और अभी बुध में चंद्र और राहु की प्रत्यंतर। चलिए, मतलब प्रदर्शन बढ़िया होगा। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है इनका। तब मुझे लगता है कि सबसे शानदार प्रदर्शन सूर्य कुमार जी का ही होगा। सबसे शानदार प्रदर्शन। अच्छा, आता हूं सर। हाँ, अभी पहले बात हो रही थी 1 मिनट पहले आप पिछले वाले में कि प्लेयर के लिए कौन सा, क्रिकेटर के लिए कौन सा घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे अनुभव से 3rd हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेलना पड़ता है हाथ से। और अगर मैं गौतम गंभीर की कुंडली देखूं तो मिथुन लगन की कुंडली थी और उसमें मंगल तीसरे में था, नमाज में भी तीसरे में था। गावस्कर की कुंडली में, मकर लगन की कुंडली में राहु तीसरे में था और इसकी कोहली कुंडली में, धनु लगन कुंडली में राहु जो है 3rd हाउस में है। तो 3rd हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। बाकी 5th हाउस, अदर हाउस तो होते हैं। अगर 3rd हाउस में अगर ग्रह ना हो या उसका उस पर प्रेशर ना हो, उस ताकत ना मिलती हो, तो आदमी अच्छा नहीं करता। अब ये बात करते हैं हम इनकी, सूर्य कुमार की। अगर मैं इनकी मून कुंडली से देखूँ तो इनका मून है मिथुन राशि में है और कल का जो मून है वो टॉरस में रहने वाला है, वृष में रहने वाला है। तो ये इनके लिए द्वादश होगा। तो मेरे को लगता है कि ये अच्छा करते करते जब ये लगेगा कि जमने वाले हैं तो उससे पहले इनकी आउट होने का खतरा है। अच्छा, मतलब सूर्य कुमार यादव कल जाएंगे, बढ़िया करने लगेंगे, अचानक आउट हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप तो कह रही थी बहुत अच्छा करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा करेंगे, जैसा भाभी जी ने कहा। देखिए 3rd हाउस, भाभी जी कह रहे अच्छा नहीं करेंगे। नहीं, उनकी बात का जवाब दे रही हूँ, क्योंकि 3rd हाउस पराक्रम का है डेफिनेटली। लेकिन अगर हम देखें कि पराक्रम से पराक्रम हाउस, पराक्रम का जो हम पंचम भाव, तो हम पंचम भाव को बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि पराक्रम का पराक्रम हाउस हम पंचम से देखते हैं और पंचमेश बृहस्पति यहाँ उच्च के हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि उनमें वो अच्छा नहीं खेलेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी गणना सही हो, हम तो चाहेंगे कि टीम इंडिया के हर खिलाड़ी बढ़िया करे। हाँ, देखिए उनकी जो कुंडली है ना वो वृश्चिक लगन की है। जैसा कि भाभी जी ने भी ये बताया है कि तीसरे भाव से हम पराक्रम, लेकिन अच्छे खिलाड़ी के लिए 6ठा भाव और 10वें भाव का बहुत बड़ा संबंध है। उसका कितना नाम होगा, वो अपने शत्रुओं से कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि खेल में एक द्वंद्वता तो होती है, जितना बड़ा जंगबाज उतना बड़ा विजेता। तो योग जो पराक्रम में स्थान में अगर राहु आ जाए तो आदमी को बड़ा जुझारू बनाता है, लड़ने की ताकत पैदा करता है। लेकिन कल की स्थिति अगर देखें तो उनका जन्म में जो लग्न चंद्रमा है वो अष्टम भाव में है, मिथुन में है, और कल जो चंद्रमा रहेंगे वो वृष में रहेंगे। तो थोड़ा सा समझ करके खेलना पड़ेगा, तो आप उसमें विजेता रहेंगे निश्चित रूप से। अपने लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे और टीम के लिए बहुत अच्छा। ठीक है, सूर्य कुमार यादव के बारे में बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अगर सूर्य कुमार यादव को लेकर के देखा जाए तो हाँ, वास्तविकता में, क्योंकि मिथुन राशि है, इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली मानी जाती है सूर्य कुमार यादव की। और मिथुन के अकॉर्डिंग, क्योंकि चंद्र वृष राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे और वृष राशि उनके 12th हाउस की राशि है। और वैसे भी जो इनके राशि स्वामी बुध हैं वो इस टाइम जाकर के केतु और सूर्य के साथ पीड़ित हो गए हैं। तो परिस्थितियां कल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको बहुत, जो पहले कहा, जैसे कि भाभी साहब ने कहा, या जिस प्रकार कहा गया कि वो एक टिकने के बाद गलत शॉट खेल करके और एक अच्छा स्कोर ना कर पाए, जमने के बाद एक साधारण स्कोर करके आउट होंगे। मतलब आप लोग जो इधर कह रहे हैं, जो ज्योतिषी बैठे हैं, आप लोगों की गणना ये कहती है कि सूर्य कुमार यादव कोई गलती कर बैठेंगे। यस, सूर्य कुमार यादव, मतलब उनके नक्षत्र ग्रह गोचर ऐसे हैं, जबकि जम जाएंगे, जब परिस्थिति हो जाएगी हाँ अब ये व्यक्ति 5-7 रन तक पहुंच चुका है, वहां पर मिस्टेक करेगा और वहां से मिस्टेक करके आउट होगा। गलत शॉट खेल देंगे। यस, गलत शॉट खेल। एक मिनट, हाँ मैं आता होता, क्या बोलिए। देखिए, सूर्य कुमार यादव के लिए कल अगर कहा जाए तो जमना तो छोड़िए, जमने की सोचेंगे भी नहीं। उसका दूसरा कारण है कि 3य भाव पराक्रम में जब राहु बैठता, और राहु की जो वर्तमान गोचर में जो स्थिति है वह हमें उतना बलपूर्वक नहीं दिखता है जितना है। राहु कल भ्रम देने का काम करेगा, राहु कल भ्रम का काम करेगा। और राहु, देखिए वास्तविकता
शायद बुरी लगेगी सबको सुनने में, लेकिन सच्चाई यही है। राहु भ्रम देता है और उनको यह ओवर कॉन्फिडेंस कल शायद उनके लिए घातक सिद्ध होने वाला है। वृश्चिक लग्न में मंगल सप्तम भाव में है। यो भाव स्वामी दृष्टो स्वामी युक्तो तस्सत् वृद्धि। इनके मंगल लग्न को देखता है, असाधारण बल देता है, इनको निर्णय लेने की असाधारण क्षमता देता है। जो मंगल है वो दुस्साहसी भी होता है, तो ये व्यक्ति दुस्साहसी या खेल खेलने में। दूसरी बात, कल चंद्रमा अगर वृषभ राशि का है तो चंद्रमा उच्च का है, जो इनका भाग्येश है। भाग्येश होकर अगर चंद्रमा उच्च का होकर 11वें भाव में आएगा, चमत्कार पैदा करेगा। और दूसरी बात एक और सुन लीजिए, राहु तीसरे भाव में है, उसी मंगल को देखता है। इतने कूटनीति वाले शॉट खेलेगा कि लोग हैरान हो जाएंगे। अगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद होगी तो ये व्यक्ति जो है कवर के ऊपर छक्का मार देगा। अच्छा। और अगर लेग स्टंप के ऊपर बाहर गेंद होगी तो ये व्यक्ति डीप फाइनल पे 6 मार देगा। कल बहुत कमाल होगा, बहुत चतुरता के साथ खेलने वाले हैं। होगा। कमाल होगा, धमाल होगा। अब हार्दिक पांड्या की बात कर ले। देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हार्दिक पांड्या का डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 11, 1993। 14:14 का है। सूरत में पैदा हुए हैं और इनका लग्न है मकर लग्न और सप्तम भाव पर स्वग्रही होकर चंद्रमा बैठे हुए हैं। और इनका जो वर्तमान दशा चल रहा है वो शुक्र में बुध की दशा चल रही है। दशम भाव पर बैठे हुए बुध ये बहुत अच्छा एक ऑलराउंडर है और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ही इनका इस बार रहेगा। बहुत ही अच्छा रहेगा। मैन ऑफ द मैच बन सकते हैं। मैन ऑफ द मैच बन सकते हैं हार्दिक पांड्या। अच्छा, वाह। और इनको ये जो तखमा जिसे बोलेंगे ये प्राप्त हो सकता है और ये ही विल बी दिस वन ऑफ द मेन पर्सन टू विन द गेम फॉर अस। हार्दिक पांड्या, देखिए, कुंडली से तो हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं इनके, लेकिन जो बातें हैं, जो रिजल्ट है फाइनल, उससे हम इत्तेफाक रखते हैं। उसका एक कारण है, समझा नहीं क्या कुंडली में क्या ये बात नहीं है। कुंडली में जो मिथुन लग्न की हमारे पास कुंडली है इनकी, और पंचम भाव में मंगल बुध है और विशेष रूप से षष्ठम भाव राहु बैठा हुआ है, जो कि शत्रुगत भाव है। और शत्रु पराजय के लिए राहु अद्भुत बल देता है। और कल इनका जो स्वरूप रहेगा वो एकदम से आक्रामक रहेगा। शायद पुरानी यादें कुछ और ताजा हो जाएं इनके रूप को देखकर। क्या मतलब मुकाबले के बाद हार्दिक पांड्या के लिए कहा जाएगा कि संकट मोचक नाम तिहारो? देखिए, मिथुन लगन की कुंडली निकल कर आ रही है और मिथुन लगन की कुंडली का जो स्वामी है बुध, वो पंचम भाव में, खेल के भाव में मंगल के साथ बैठा है। छठे घर का राहु बहुत जबरदस्त बल दे रहा है और भाग्येश जो है शनि वो डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट है और इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस होने वाली है कल के मैच में हार्दिक पांड्या की। अच्छा, हाँ बोलिए, क्या जोड़ना चाह रहे थे आप? हार्दिक पांड्या का जो कुंडली है वह मिथुन लग्न की है और पंचम में मंगल और बुध एक साथ हैं, यानी शत्रु और मित्र दोनों एक साथ हैं। और यह घर जो है वह शुक्र के घर है, इसलिए कल जो है हार्दिक पांड्या निश्चित तौर पर कमाल करेंगे, कुछ बहुत बेहतर करेंगे। ऋषभ पंत की कुंडली है भाभी जी आपके पास? देखिए, यहाँ पर एक और मुश्किल है, बहुत कम कुंडलियाँ हैं जो सही हैं, क्योंकि सबके पास जो समय 12 बजे का समय है। 12 बजे से डेट ऑफ बर्थ है, तो हमको ये कुंडलियाँ देखनी पड़ी मून से। अगर चंद्रमा के अलावा अगर जिसके पास सही कुंडली है वो तो अलग बात है, कुछ मेरे पास है, कुछ हो सकता है बाकी लोगों के पास हो। लेकिन जो ऋषभ पंत को लेकर एक बड़ा डिबेट चल रहा है कि ऋषभ खेलें या दूसरे विकेट कीपर है, दूसरे विकेट भी वो खेलें, और दिनेश कार्तिक, उनको लेकर बड़ा डिबेट चल रहा है। और बहुत सारे लोग इस पक्ष में हैं कि लेफ्ट हैंडर भी हैं, इनको खेलना चाहिए, ये खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। और उनको बोलते हैं कि ये भी जो दूसरे वाले विकेट कीपर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ऋषभ पंत एक्स फैक्टर बनेंगे कि नहीं? एक्स फैक्टर बनेंगे, क्योंकि अगर ये खेलेंगे हो सकता है पहले इनको खेलने का मौका नहीं मिले, और अगर खेलेंगे तो इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछ लेता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें यह लगता है कि टीम इंडिया जीतेगी ही जीतेगी? क्या सबकी ये राय है? हाँ, बिल्कुल, आपको भी लगता है? हाँ, आपको भी। कांटे की टक्कर वाले कौन लोग हैं? कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर और जीतेंगे दोनों में फर्क है। हाँ, कांटे की टक्कर के बाद ही ये मैच जीता जाएगा। हाँ, नहीं, कांटे की टक्कर के बाद जीता जाएगा या आसानी से जीत लिया जाएगा? नहीं जीता जाएगा, आसानी से नहीं। कोई है आसानी से? कांटे की टक्कर में
बहुत एक मिनट बहुत कांटे की माइक लीजिए फिर बोलिए। हाँ मैं ये पूरी तरह से कहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं और सुंदरकांड की चौपाई है कि प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से जीते, लेकिन जो प्लैनेटरी पोजीशन दिख रही है, जो ग्रह की परिस्थिति दिख रही है, वो इस मैच को आसान नहीं बना रही। यहां बैठकर डिस्कस करना, आज बैठकर डिस्कस करना डिफरेंट है, कल भी हमें रिप्लाई करना है, कल भी हमको जवाब देना है कि हमने आज क्या बोला था। रिप्लाई अभी ले लीजिए। भारतवर्ष की कुंडली वृषभ की है, कल चंद्रमा वृषभ का होगा, भारत के पक्ष में डंका बजेगा। गुरुजी सिर्फ एक बात सुन लीजिए, मैं मानता हूं भारत का डंका बजे, ये मेरी मैं चाहता हूं, वो चाहते हैं कि डंका बजे, लेकिन कांटे की टक्कर है। भारतीय हूं, मैं चाहता हूं, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर का मतलब ये है, फिर भी जब मैच हमें अटका ये हुआ नहीं हो भूलना तो चाहिए। नहीं, कांटे की टक्कर का मतलब हारना भी होता है, हार भी सकते हैं। हमारा कांटा उनको लगेगा पर जीत हमारी होगी। आप कांटे की टक्कर में अपनी तरफ कांटा कांटा झुका रहे उनको हैं। लगेगा, जीत हमारी होगी। मैं भी चाहता हूं कि हम जीत जाए। मैं ये चाहता हूं कि कांटा उनको लगे और भारत इस मैच को जीते, भारत इस मैच को जीते, ये मेरी दिली इच्छा है और मैं भी चाहता हूं। भारतीय हूं, मैं क्रिकेट देखता हूं। देखिए ऐसा है, लेकिन जीत हार तो लगी रहती है, पर खेल बहुत रोचक रहेगा और सबको अपने सीट में, जैसे बोलते हैं एज ऑफ द सीट, वो महसूस होगा और उसका अनुभव कल हम सबको होने वाला है। समय इतना ही है। आप तमाम महानुभावों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहां पर आए। हम लोग यही चाहते हैं, हर भारतीय की यही कामना है कि टीम इंडिया जबरदस्त जीत हासिल करे सेमीफाइनल में, और यही नहीं, फाइनल भी हम जीते। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।